हमारे पास समान त्रिज्या R के दो पाश है, इनमें समान धारा I प्रवाहित हो रही है और जो धारा की दिशा है वो भी दोनों में एक समान है। इन दोनों के बीच की दूरी √3r है। हमारा लक्ष्य ये पता लगाना है कि ये जो बिंदु P है जो पाश 2 के केंद्र पर है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो हमने पहले देखा हुआ है कि यदि एक धारावाही पाश होता है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी गणना कैसे की जाती है। हमने इसके लिए एक सूत्र व्युत्पन्न किया था। हमें यहाँ पर 2 बार चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता को निकालना होगा, एक बार पहले पाश के लिए और एक बार दूसरे पाश के लिए। तो इससे पहले कि हम यहाँ पर मान रखें और सूत्र का उपयोग करें, हम ये देख लेते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होंगे इनकी दिशा क्या होगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशियां होती है तो हम इनकी दिशा को निकाल लेते हैं पहले। क्योंकि यदि इन दोनों पाश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की दिशा है वो समान होगी तो हम उन्हें जोड़ देंगे, और यदि वे विपरीत दिशा में होंगे तो हम उन्हें घटा देंगे। तो चलिए पहले हम दिशा निकाल लेते हैं। दिशा के लिए हमें दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करना होगा, यानी राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करना होगा। तो क्यों ना वीडियो को रोकिए और पहले खुद से दिशा निकालने का प्रयास कीजिए। रोकिए वीडियो को। तो चलिए पहले पाश 1 के लिए हम दिशा निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार से रखेंगे कि जो हमारी उंगलियाँ हैं उन्हें हम मोड़ लेंगे धारा की दिशा में, और फिर जो हमारा अंगूठा होगा वो इंगित करेगा चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की दिशा को। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो हमारी धारा है वो यहाँ पर पृष्ठ से बाहर आ रही है, स्क्रीन से बाहर, और फिर ये स्क्रीन के अंदर जा रही है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर यदि हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करें तो ये जो अक्ष है इस पर हर जगह हमारा जो अंगूठा है वो दाईं ओर इंगित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अक्ष है इस पर सभी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की दिशा दाईं ओर है। अब दूसरे पाश के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर भी धारा की दिशा तो उसी प्रकार से है, तो हमारा जो दाहिना हाथ होगा हमें ठीक उसी प्रकार से रखना है। तो इसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की दिशा है वो फिर से क्या है, दाईं ओर है। यानी कि दोनों ही जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलताएं हैं उनकी दिशा दाईं ओर है, दोनों एक दिशा में है, तो हम उन दोनों को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो चलिए B1 और B2 का जो मान है वो निकालने का प्रयास करते हैं। अब इसके लिए जो सूत्र हमें उपयोग करना है वो बहुत ही बड़ा सूत्र है, उसे याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए हम वो जो सूत्र है उसे यहाँ लिख देते हैं। तो B1 बराबर होगा μ0/4π गुणा 2πn(i) r का वर्ग बटे r का वर्ग जमा l का वर्ग और इस पूरे की घात 3/2। यहाँ पर l इन दोनों के बीच की दूरी है, n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी बार इन्हें घुमाया गया है, i जो है वो धारा है और r जो है वो इनकी त्रिज्या है। अब एक सेकेंड रुकिए, ये जो समीकरण है, ये सूत्र है, इसे याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन भौतिकी में यही तो मजेदार बात है कि आप कुछ मौलिक सूत्रों को याद रख के इन्हें व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो चुंबकत्व में हमारे पास 2 जो मौलिक सूत्र है वो है बायो-सावर्ट नियम और एक एम्पियर का परिपथीय नियम। हमने पिछले वीडियो में बायो-सावर्ट नियम का उपयोग करके इस व्यंजक को व्युत्पन्न किया था। तो यदि आपको ये ध्यान ना हो तो आप पिछले वीडियोस को फिर से देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको जल्दी से इसके बारे में बता देते हैं। तो यदि आप इस चित्र को देखें तो इसमें आपको ये कैसे हमने व्युत्पन्न किया था ये पता चल जाएगा। तो ये बायो-सावर्ट नियम का एक मौलिक सूत्र है μ0/4π गुणा dl गुणा sin 90 डिग्री बटे r का वर्ग प्लस l का वर्ग। यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री, इसलिए हमने यहाँ पर sin 90 डिग्री लिखा है। और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की दिशा है वो कुछ इस प्रकार से है। अगेन यहाँ पर हमने दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करके इसे निकाला है। और इसका समाकलन करने से पहले आप इसका जो अक्षीय अवयव है, जो एक्सियल कंपोनेंट है, उसे लेते हैं, क्योंकि यही एकमात्र वो अवयव है जो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। जब आप सभी डीएल पर यहाँ पर विचार करेंगे तो ये सभी जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसे कॉस थीटा से गुणा करना होगा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि r बटे √r का वर्ग जमा l का वर्ग। तो अब आपको ये जो सूत्र होगा ये जाना पहचाना लग रहा होगा। और फिर जब आप इसका समाकलन करेंगे तो ये जो dl है इसका समाकलन आपको मिलेगा 2πr, क्योंकि ये पूरे परिधि के लिए होगा। तो आपको ये वाला जो समीकरण है, ये जो सूत्र है, ये प्राप्त हो जाएगा। तो यदि आप ये समीकरण या सूत्र को याद ना भी रख पाए तो भी कोई बात नहीं, आपको बायो-सावर्ट नियम अगर पता होगा तो आप इसे आसानी से व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या अब आप B1 और B2 यानी कि ये जो दोनों चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है आपके पास है, उन दोनों को जोड़कर क्या आप जो कुल चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो निकाल सकते हैं? रोकिए वीडियो को और प्रयास कीजिए। तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर ये 2π है और नीचे 4π है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा नीचे।
तो म्यू नॉट बटे 2 गुणा, अब यहाँ पर जो n है हम एक ही टर्न की बात करें इसलिए n को हम 1 मान लेंगे तो उसे नहीं लिखते, गुणा i गुणा r का वर्ग बटे r का वर्ग जमा, अब ये जो l का वर्ग है वो क्या है, तो l है √3 गुणा r। वैसे ये जो l है ये पाश 1 और जो हमारा बिंदु P है जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता निकालना चाहते हैं उन दोनों के बीच की दूरी है। तो l का वर्ग यानी √3 गुणा r का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 3 गुणा r का वर्ग, और इस पूरे की घात में हम लिखेंगे 3/2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा म्यू नॉट गुणा आई गुणा आर का वर्ग बटे 2। अब यहाँ पर ये आर का वर्ग जमा 3r का वर्ग है तो ये 4r² हो जाएगा, 4r का वर्ग हो जाएगा। और यदि हम इसका यहाँ पर ये जो 4r का वर्ग है उसका वर्गमूल ले तो हमें 2r मिलेगा, और फिर हम इसका घन ले लेते हैं तो हमें 8r³ मिल जाएगा, 8r³। ठीक है, तो हमें क्या मिला, म्यू नॉट गुणा आई बटे 16r। अब चलिए B2 निकालते हैं, तो B2 क्या होगा, तो म्यू नॉट बटे 2 ये तो वैसे ही आएगा, गुणा n जो है वो एक ही है तो गुणा 1 गुणा i गुणा r का वर्ग बटे r का वर्ग जमा, अब यहाँ पर ये जो l का वर्ग है तो ये l जो है यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो r का वर्ग उसकी जो घात है 3/2, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा r³। तो अब ये जो r का वर्ग है इससे हम नीचे दिए गए r के घन से कैंसिल कर देते तो हमें नीचे एक r मिल जाएगा, तो ये होगा म्यू नॉट i बटे 2r। और हम आगे बढ़े उससे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमें उत्तर मिला है क्या ये लॉजिकल है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो B1 है वो छोटा है और जो B2 है उसका जो मान आ रहा है वो बड़ा है, तो B2 B1 से बड़ा है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल, क्योंकि जो बिंदु है यानी जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मान जांच रहे हैं वो जो हमारी कॉइल 2 है यानी जो हमारा पाश 2 है उसके ज़्यादा पास है, इसीलिए B2 अधिक होगा, तो ये सही लग रहा है हमें। तो चलिए B1 और B2 को जोड़ देते हैं, तो म्यू नॉट आई बटे आर, ये तो कॉमन है, से बाहर लिख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 1/16 जमा 1/2, तो यहाँ पर जो कॉमन है वो है 16, तो हमें क्या मिलेगा 1 जमा 8/16 यानी कि 9/16। तो ये रही हमारी कुल चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता। चलिए एक और समस्या हल करने का प्रयास करते हैं। इस बार हमारे पास 2 पाश है और ये एक दूसरे के लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है कुछ इस प्रकार से, और इन दोनों के जो केंद्र है वह संरेखित है। हमारा लक्ष्य यह है कि इनका ये जो कॉमन केंद्र है, कॉमन सेंटर है, यहाँ पर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है उसे पता करना है। और इस बार इनकी जो धाराएं हैं वो भी समान नहीं है, धाराएं भी अलग अलग है, तो ये थोड़ी अलग समस्या है। तो क्यों ना आप वीडियो को रोके और खुद से इसे हल करने का प्रयास करिए। तो पिछली बार की तरह चलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो पीला पाश है इसके लिए हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते हैं। तो हमारा जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम होता है उसका उपयोग करते हैं, तो ये जो हमारा दाहिना हाथ होगा ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो B1 की दिशा कुछ इस प्रकार से है। और फिर जो हमारे ये गुलाबी रंग का पाश है इसके लिए यदि हम अपने दाहिने हाथ को यहाँ पर संरेखित करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो जो B2 की दिशा है वो कुछ इस प्रकार से है। और वैसे हमारे जो गुलाबी पाश है इसे हम दूसरी कॉइल कहते हैं, और ये जो पीला पाश है हम इसे मान लीजिए पहला पाश कह देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये जो दोनों पाश है इनके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो ये जो L है ये दोनों के लिए ही 0 हो जाएगा। तो चलिए फटाफट B1 और B2 लिख लेते हैं। तो B1 क्या होगा, म्यू नॉट बटे 2 गुणा आई गुणा आर का वर्ग बटे, अब यहाँ पर क्या बचेगा, आर का घन। ठीक है, तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा म्यू नॉट आई बटे 2r। चलिए अब B2 निकालते हैं। तो अब B2 के लिए म्यू नॉट बटे 2 तो सेम रहेगा, उसके बाद जो यहाँ पे त्रिज्या है वो भी वही रहने वाली है, तो म्यू नॉट बटे 2r तो वैसे ही हो गया। और यहाँ पर जो अलग है वो है धारा, तो जो B1 है उसके लिए धारा थी I, यहाँ पर है 3I, तो B2 का मान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट गुणा 3I बटे 2r। तो इसका अर्थ हुआ कि जो B2 जो है वो B1 से 3 गुना अधिक है। अब यहाँ पर हमें कुल मान निकालना है। अब ये दोनों राशियाँ जो है वो सदिश है, तो हमें यहाँ पर सदिशों का उपयोग करना होगा। तो कैसे करें इसे? तो इसे करने के लिए हम समांतर चतुर्भुज नियम यानी पैरेललोग्राम लॉ का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे बना देते हैं। अब ये जो तीर है ये कुल चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता जो होती है उसको दर्शाएगा। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसका उपयोग करके निकाल सकते हैं। तो B का वर्ग किसके बराबर होगा, B1 का वर्ग जमा B2 के वर्ग के। अब चूंकि यहाँ पर इतनी सारी संख्याएं हैं तो हम एक काम करते हैं, हम B2 को 3B1 ऐसा लिख देते हैं। तो B बराबर होगा वर्गमूल B1 का वर्ग जमा 3B1 का वर्ग।
तो जो कुल चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता होगी वो क्या होगी, तो हम यहाँ से B1 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा B1 गुणा 10 का वर्गमूल, तो हमें क्या मिलेगा 10 का वर्गमूल गुणा म्यू नॉट I बटे 2R। अब ये जो कोण है इसका क्या, यानी दिशा का क्या, तो मान लेते हैं कि ये जो कोण है ये थीटा है। अब यहाँ पर हम टेन थीटा का उपयोग करते हैं, तो टेन थीटा क्या होता है, वो होता है लंब बटे आधार, यानी कि B2 बटे B1। अब B2 क्या है, वो है 3B1, तो ये हो जाएगा 3B1 बटे B1। B1 और B1 कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा 3, तो टेन थीटा हो गया 3, यानी कि थीटा क्या हुआ टेन इनवर्स 3। अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम इसे यही ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमें पता है कि जो कुल चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो इतनी है, और ये क्षैतिज के साथ दूसरे पाश के साथ टेन इनवर्स 3 का कोण बना रहा है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।